बाजरे की खिचड़ी। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज आपको हम बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी देने वाले हैं, तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो देखिए, ये जो जरकीन है फ़ातिमा की, इसके छोटे वाले मामू ने इसे गिफ्ट की है। ठंड हो रही थी तो फ़ातिमा के पास जरकीन नहीं थी, तो उसके छोटे मामू ने उसके गिफ्ट कर दी थी। और मैं कहीं गई थी तो पिनाई थी फ़ातिमा को, तो मैं इसको वापस फ़ोल्ड करके रख रही थी कि भाई अगर मैं कहीं दोबारा जाऊंगी ना तो फिर इसको मैं ये पहना लूँगी। और देखिए कैसी लग रही है। आप सब लोगों को अच्छी लगे तो जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। और भी फ़ातिमा के बहुत सारे कपड़े थे जो मैं तय कर रही थी, धोए थे ना मैंने, तो मैं उन सबको तय कर लगा रही थी। आप भी बताइए, आप अपने बच्चों के कपड़े घर में धोते हैं या धोबी के धुलवाते हैं, मतलब घर पे मैड आती है धोने, या आप खुद से धोते हैं। मैं तो अपने बच्चों के कपड़े खुद से धोती हूँ, मेरे यहाँ कोई मैड वगैरह नहीं है और ना ही मेरा कोई इरादा है मैड लगाने का। तो बस जो भी मेरे काम होते हैं ना वो मैं खुद ही करती हूँ। कोई भी मतलब कोई और नहीं करता। बच्चे मेरे हेल्प करवा लेते हैं, हस्बैंड जी करवा लेते हैं थोड़ी बहुत, बाकी जो मेरे काम है वो मैं ही करती हूँ। और देखिए फ़ातिमा के इतने सारे कोई पजामे कपड़े, क्योंकि आपको पता ही है ठंड का मौसम है। ठंड के मौसम में बच्चों को चार चार पिराना पड़ते हैं, तीन तीन चार चार। और फिर उसके बाद कोई गीले हो जाते हैं, किसी में बच्चा दूध निकाल देता है, तो उस चक्कर में भी कुछ कपड़े हमें बच्चों के उतारना पड़ जाते हैं। तो इस तरह से हमारे बच्चों के डबल कपड़े इकट्ठे हो जाते हैं। तो ये देखिए कितनी प्यारी बुनी हुई जर्सी फ़ातिमा की, सलाइयों की। इसकी नानी इसके लिए बहुत सारी चीज़ें बुन बुन के देती हैं, बहुत सारा इसके लिए करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनको अल्लाह ताला खूब दे, उनकी रोज़ी में बरकत करे। फ़ातिमा का, मेरे बच्चों का बहुत ज़्यादा करती हैं। और इधर हारिस स्कूल गए हुए थे, तो बस मैं ना ये कर रही थी काम, क्योंकि हारिस की छुट्टी नहीं थी। क्रिसमस से एक दिन पहले का वीडियो है, 24 तारीख का वीडियो है ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए फ़ातिमा की चेन भी अटक गई थी, तो मैं इसको भी ठीक कर रही थी। और मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहती हूँ, जो पता नहीं खुशखबरी बनेगी या नहीं, लेकिन मेरा इरादा हो गया है फ्रेंड्स अपने लिए एक अलग घर लेने का। क्योंकि आपको पता ही है कि मैं टीन के घर में रहती हूँ और यहाँ बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, गर्मी में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और बारिश में ये टपकता है। तो बस मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं ले लूँ। बाकी अभी मेरे पास कोई इंतज़ाम तो है नहीं, लेकिन बस मैं सोचती हूँ कि इंसान जब कोशिश करने पर आता है ना, तो अल्लाह ताला उसकी हेल्प करता है। और जो कोशिश नहीं करता तो उसकी वो वहीं का वहीं ठहर के रह जाता है। तो मैंने काफ़ी 15 साल तो ठहर के ही अपने निकाल दिए इस टीन के घर में। लेकिन अब चाहती हूँ कि बस मैंने जो परेशानियाँ पाली मेरे बच्चे ना पाएँ। और यही सोच के मैं मेरे हस्बैंड से बोल रही हूँ कि हम इरादा करते हैं, उठने की कोशिश करते हैं कि हम कुछ कर सकें, कुछ ले सकें अपना घर। तो हो सकता है अल्लाह ताला, हो सकता है क्या, ये तो यकीनन है कि हम अगर कोशिश करेंगे तो अल्लाह ताला हमारा साथ देंगे ही देंगे। और ये देखिए, ये नया टोपा भी इसकी नानी ने दिया था, ये भी मैंने जर्किन के साथ रख दिया। और बाकी के सारे जितने भी कपड़े हैं ना, ये सब फ़ातिमा के घर में पहनाने के कपड़े हैं। ये वाला टोपा और ये बुनी हुई जैकेट, ये भी हारिस की बचपन की, फिर फ़ातिमा पहननी। और देखिए ग्रोसरी भी आ चुकी थी, तो इस बार मैंने ग्रोसरी में कुछ ज़्यादा नहीं मंगाया। आटा, दालें, चावल, तेल और ये दलिया वगैरह, नमक, जो ज़रूरत का सामान है, हल्दी, मिर्च, धनिया, बस यही मंगाया है। और मैं नहा धो के फ्री हो गई थी, तो अभी मैं ये कट्टा काट रही थी आटे का, तो अब इसको भी मैं भर दूँगी। ये देखिए, इसको भी मैंने फ़ील कर दिया है आटे के डब्बे को, और ये इतना ही फ़ील हुआ है, मतलब इसमें 5-6 किलो तक आ जाता है बाकी का बचा हुआ आटा। देखिए इसी में, ये पॉलीथीन में। तो अब मैं लगा लेती हूँ आटा और आटा गूँध लेती हूँ। आटा मैं बहुत अच्छा गूँधती हूँ, मलाई की तरह गूँधती हूँ। यकीन ना आए तो अभी देख लीजिए आप बहुत ही कोई यम्मी, सॉरी यम्मी नहीं, मतलब बहुत ही कोई सॉफ्ट और बहुत अच्छा डो लगाती हूँ मैं आटे का। और बहुत ही अच्छी रोटियां बनती हैं मेरे हाथ की, फूली फूली। कभी आपको यकीन ना आए तो आप घर आके खा सकते हैं, खा के देख सकते हैं। तो देखिए कैसा कोई मलाई जैसा आटा गूँध के तैयार हो गया है। और इधर हस्बैंड जी और बच्चे हम बातें कर रहे थे, तो बातें करते करते ही मैंने आटा लगा लिया था। देखिए दिख रहा है ना आपको, शक्ल से इसकी सॉफ्ट कितना है आपको पता चल रहा होगा। ये देखिए फूला फूला, और आटा भी बहुत कोई अच्छा आया था।
और मैं बैठ के आटा गूँथती हूँ, मुझसे खड़े होकर आटा नहीं गूँधा जाता। पट्टी थोड़ी सी मुझे ऊंची लगती है, अब पता नहीं वो ऊंची है कि नहीं है, बट मुझे ऊंची लगती है। मुझसे खड़े होकर आटा नहीं गूँधा जाता। मैं ना हमेशा से ही ना बैठ के ही आटा गूँथती हूँ और बहुत अच्छा और मलाई की तरह आटा गूँध के तैयार हो जाता है। ये देखिए कितना कोई फूला फूला और बढ़िया आटा बना है। और ये मैंने गर्म पानी से गूँधा था और खाना खा लिया था हमने। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो मैंने ये पापड़ वगैरह तल लिए थे, चाय बना ली थी। उधर देखिए फ़ातिमा को, ये अपना फेस शो नहीं करती ना, तो फेस पे हाथ लगा रखा है, दोनों भाइयों के बीच में लेटी हुई है। और जिस चीज़ का आपको इंतज़ार था बाजरे की खिचड़ी की रेसिपी का, तो वो भी हम स्टार्ट कर रहे हैं। शाम का टाइम हो गया है और मैंने ये पानी गर्म कर लिया था। मेरे पास यही सबसे बड़ी सिपरी, मतलब जो देगची यही है, और ये बहुत छोटी पड़ गई थी, लेकिन अब क्या करें, यही थी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट टाइम बड़ी लेके आऊँगी। तो सबसे पहले आपको पानी को गर्म कर लेना है और उसमें चोले की जो दाल होती है उसको 1 घंटा भिगा के और इसके अंदर डाल लेना है। आपको चोले की दाल डाल के ढक्कन लगा के रख देना है और फिर इसका वेट करना है उबलने का। और आपको जहाँ लगे ना कि ये आधी तो गल चुकी है दाल, तो बस वहीं से अब हमें इसमें बाजरा डालना स्टार्ट कर देना है। तो ये देख रही थी, मुझे लग रही थी कि हाँ ये हो गई है, अधगली तो हो गई है, जिससे कहते हैं आधी गल जाती है, वैसी तो ये हो गई है। तो हमें मुट्ठी में 1 मुट्ठी बाजरा लेना है और उसको ऐसे हिलाते हुए डालना है और फिर चम्मच को हिलाना है। मेरे हाथ में मोबाइल था, इसलिए मैं एक हाथ से ही डाल रही थी और एक हाथ से चम्मच चला रही थी। तो फिर हम बस ऐसे डालते रहना है बाजरा और चम्मच को चलाते रहना है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको हाथ नहीं रोकना है। अगर आपने इसको ऐसे ही छोड़ दिया तो बाजरे की खिचड़ी में काफ़ी सारे लम्स बन जाएंगे, जिससे कि आपका बाजरा गलेगा नहीं और ये बिल्कुल सही नहीं बनेगी। तो इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। कोई आपको ये चीज़ बताने वाला नहीं है, जो मैं बता रही हूँ, जो ट्रिक मैं बताने वाली हूँ, आपको ये कोई नहीं बताएगा। कि आपको बस बाजरे को इस तरह से डालते रहना है और हाथ से चम्मच को चलाते रहना है। बस इतना ही ये काम है। और जितना आपको बाजरा डालना है आप डाल सकते हैं अपने हिसाब से कि कितनी हमें बनानी है। और पानी भी इसमें रखना है, क्योंकि ये पानी में पकेगी। अगर ऐसा हुआ कि आपने पानी नहीं रखा ज़्यादा और बाजरा बहुत सारा डाल दिया, तो फिर ये पकेगी नहीं, गलेगी नहीं। तो बस आपको अपने थोड़ी सी सूझबूझ लगा के, और ये जो मेरी रेसिपी इसको देख के आप अपने घर में सर्दियों की मेवा बाजरे की खिचड़ी को बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं, घर में ही तैयार कर सकते हैं। और पहले के लोग तो काफ़ी ज़्यादा खाते थे, हमारे यहाँ तो अभी भी खाया जाता है। आप लोग कहाँ से हैं और कहाँ से ये रेसिपी देख रहे हैं, और कहाँ आप क्या खाते हैं या नहीं खाते हैं, आप कमेंट में ज़रूर हमें शेयर कीजिएगा। तो ये देखिए गलता जा रहा है। ये थोड़ी देर बाद का मैंने आपको दिखाया है, 10-15 मिनट का। तो ये 10-15 मिनट के बाद की है। और ये देखिए क्लिप, ये आप कम से कम 1 घंटे बाद की है, बाजरे की खिचड़ी चढ़ाने के 1 घंटे बाद की। तो देखिए ये आपको दिख ही रही होगी, दाना इसमें फूल चुका है, ये अच्छे से बन चुकी है। और इसमें कुछ लम्स पड़े तो मैं उनको नीचे से हिला रही हूँ, और कुछ लगे ना इसलिए भी मैं इसको इस तरह से हिला रही थी। वैसे इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती इतनी कोई, लेकिन मेरा जो देगची थी ना, पतीला देगची जो भी आप कह सकते हैं इसको, सिंधी देगची, ये अच्छे से पूरी ऊपर तक लबालब भर चुकी थी। तो इस वजह से मुझे इस तरह से इसे हिलाना पड़ रहा था कि ये कहीं नीचे से चेट ना जाए, क्योंकि अगर ये चेट गई तो इसका फ्लेवर जो होता है, टेस्ट, वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। और देखिए हमारी बाजरे की खिचड़ी बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। और इसके साथ ही हमने ये चटनी बनाई है, हरा धनिया, हरी मिर्च, ज़ीरा, नमक और लहसुन और टमाटर की चटनी बनाई है। गुड़ है, देसी घी है, तिल्ली का तेल है और शक्कर है। ये इन सब चीज़ों से खाई जाती है और ये दूध के साथ भी खाई जाती है। तो हम सुबह के टाइम जब बचेगी उसमें दूध डाल के सुबह के नाश्ते में वही खाए थे। तो चलिए फ्रेंड, यहीं करते हैं हमारे वीडियो का एंड। और आपका दिल चाहे उसी चीज़ से आप ये बाजरे की खिचड़ी खाएं, अपने घर पे बनाएं, अपने बच्चों को खिलाएं, अपने हस्बैंड को, सास ससुर को, माँ बाप को, जिसको भी आपको खिलाना है, पड़ोसियों को, सबको खिलाएं। और खुश रहें, आबाद रहें, हमें दुआ में याद रखें। चलिए फ्रेंड, करते हैं वीडियो का एंड। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।